गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, और जितने फेसबुक वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, तो सबको राधे राधे। तो चलते हैं अपने जो है, कल हमने नहीं सुना पाया इसलिए कि जो है कल बारिश हो रही है, तो जो 4 दिन से यहाँ तो पूरे दिन बारिश होती है रात में, तो कल बत्ती नहीं थी तो इसलिए नहीं सुना पाया। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो चलते हैं अपने भगवान शिव के पास में, और कहते हैं हमारे ये जो शिव ग्रंथ है, तो इससे देखो ये हमें भगवान की शरण जाने से और भगवान के हमें 2 वचन कहने से हमारे अंदर संतुलन बना रहता है। हम मतलब ये नहीं दिखाया, ये नहीं हमें मालूम पड़ता है कि ये संसार में कौन हमसे खुश है, कौन हमसे गुस्सा है, कौन क्या है। कहते हैं भगवान हमें सचेत करते जाते हैं, वो हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये शिव ग्रंथ, ये शिव ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव जितने हैं भूत भावन हैं, जितने संसार के हैं, उनके बारे में जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी बताते हैं, तो सब जितने हैं सबको ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, कोई भी हो सकते हैं। सबके कहते हैं कि ज्ञान, ये जैसे गीता का ज्ञान, ऐसे भगवान शिव का कहते हैं मनुष्य के प्रारब्ध का, इस जन्म का, भूत भविष्य और वर्तमान, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? ये जो हमने सीखा तो कहाँ से सीखा? हमने ये भगवान शिव के ग्रंथ से, शिव पुराण से सीखा। तो आज सावन का चौथा दिन है, सोमवार, चौथा सोमवार है। तो कहते हैं एक सोमवार और पड़ेगा, तो सबको सोमवार के, चौथे सोमवार की सबको बधाई। श्रावण मास के कहते हैं सोमवार बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है ये, और दिन ही बहुत उत्तम होता है। तो कहते हैं इसको सारे काम छोड़ के करना चाहिए। तो कोई ये हमारे अंदर क्या होता है कि हमें ये, फिर जब हम भगवान की शरण पहुँच जाते हैं तो हमें ये नहीं लगता है कि दूसरा हमारे साथ में अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। हमें केवल अपना ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हम कहाँ सही हैं और कहाँ हम गलत हैं। तो ये हमें भी मालूम पड़ जाती है कहाँ हम सही हैं, कहाँ हम गलत हैं। कहते हैं क्यों? कहते भगवान की भक्ति करते 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 जब भगवान की भक्ति हम भाव से, प्रेम से करते हैं, तो भगवान भी हमें सुरक्षित रखते हैं। चूँकि हमें कहते हैं कि हमारे मन को शांति कहाँ से मिलती है? भगवान के चरण कमलों से मिलती है। भगवान के स्थान पर जाने से और उनका भजन और पूजन करने से हमारे दिमाग को शांति मिलती है। देखो क्या, कौन अच्छा करता है, कौन बुरा करता है, ये तो मैं नहीं कह सकती। ये संसार है, ये अच्छा है बुरा है। तो अपने नियम, अपने धर्म, इनसे विचलित नहीं होना चाहिए, कभी भी कभी विचलित नहीं होना चाहिए कि अरे हमारा कोई कारण नहीं हो रहा तो हम विचलित हो, अरे नहीं हो रहा तो इसमें भी कोई कारण है, जो हो रहा है उसमें भी कोई कारण है। वो भगवान का कुछ है, भगवान का कुछ छिपा हुआ है, भगवान का कुछ रहस्य है। तो हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए और सबसे प्यार से रहना चाहिए, सबसे प्यार से बोलना चाहिए, सबका भला करना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जिन हाथों से हम भजन पूजन करते हैं, जिन हाथों से हमने भगवान को छुआ है, जिन हाथों से हमने भगवान के ग्रंथों को छुआ है, तो वो हाथ कभी बुरा नहीं कर सकते, ये पक्का है। चूँकि हम बुरा तभी करते हैं जब हमारे अंदर बुरे व्यसन होंगे, बुरे विचार होंगे। तो जब हमारे अंदर ये सब भावनाएं ऐसी होती हैं, गलत भावना है, तो वहाँ हम कहते हैं कि अनर्थ काम करते हैं, और जो सोचते हैं वो भी अनर्थ ही सोचते हैं, और ज्ञान भी हमारा अनर्थ ही होता है। तो हमें भगवान की शरण में जाने से हमको बैलेंस बना के रखना चाहिए और भगवान में ध्यान रखना चाहिए। तो हमें संसार प्यारा है, ये तो निश्चय है। मैं संसार का दुख नहीं देख सकती हूँ, ये मेरी कमजोरी है। अगर मेरे सामने कोई शत्रु भी होगा, दुश्मन भी होगा, चूँकि दुश्मन तो मेरे बहुत है वो तो जन्म से ही क्या कहते हैं, ये शत्रु है, ये चाहे इस जन्म के हो चाहे प्रारब्ध के हो, तो प्रारब्ध के भी चले आए तो वो तो
शत्रुता तो निभाएंगे, कोई प्रेम निभाता है, कोई शत्रुता निभाता है, ये दोनों निभाते हैं। तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, इसका मुझे कोई गम नहीं है। क्योंकि मैं जब कहते हैं कि भगवान हमारे शिव हमारे साथ हैं, और जब भगवान का हम भजन करते सब अपने को समर्पण कर दिया है, तो फिर हमें अपने की क्या चिंता, ना है हमें धन दौलत की चिंता, ना है हमें मान, क्योंकि हमें जहाँ भगवान शिव है तो वहाँ अपमान तो हो ही नहीं सकता, कितना भी कोई करेगा फिर भी नहीं कुछ हो सकता। तो ये सावन मास का महीना क्यों प्रसिद्ध है, ये आज हम इस चर्चा पर बात करेंगे। वैसे हम नंदीश्वर की बता रहे थे, जो भगवान के अवतार हैं 20 अवतार हैं, उन अवतारों में एक अवतार नंदी का है, नंदकेश्वर, और नंदकेश्वर लिंग भी है, कहते हैं नंदकेश्वर तो ये शिवलिंग भी है कैलाश में। भगवान शिव खुद नंदकेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए, कैलाश में है, नर्मदा के तट पर हैं भगवान, लिंग के रूप में विराजमान है नंदकेश्वर के में। पर लेकिन जो नंदकेश्वर की जो कथा है वो भी मैं सुनाऊंगी, समय रहा तो सुनाऊंगी। और वैसे अब हम आज सावन का महीना है, चौथा सोमवार है, तो हम भगवान की ही चर्चा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं हम माँ पार्वती जगदम्बा की चर्चा करें, अच्छा रहता है ना। तो भगवान की ये सावन का महीना क्यों श्रेष्ठ है, तो ये तो सबको मालूम है कि सावन का महीना बहुत श्रेष्ठ है, भगवान शिव माँ जगदम्बा का है, और ये जला अभिषेक का महीना है, इसमें पूरे महीने जला अभिषेक होता है भगवान शिव का, ये भी सत्य है, संदेह नहीं है इसमें कुछ, ये हकीकत है। और सब संसार वाले सब करते, बड़े धूमधाम से करते, बड़े प्यार से करते, बड़े भाव से करते। कितनों की तो मौत हो जाती है कांवड़ लाते समय पर, कितने तो परेशान हो जाते, कितने घायल हो जाते, फिर भी अपने नियम को नहीं छोड़ते। तो भगवान के शरण जाने से दुख और सुख, अगर सुख देखोगे तो भगवान की उपासना नहीं कर सकोगे। सुख दुख, ये सुख और दुख ये तो जीवन में लगा रहता है। जब हमने शरीर धारण किया है तो दुख भी है और सुख भी है। ये सुख हमें कहते हैं कि हमें कुछ अनुभव, हमें कुछ सीख देता है, वो हमें सुख आनंद देता है, लेकिन दुख हमें कुछ बता के जाता है। हमें दुख आने से ज्ञान प्रदान होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, ज्ञान होता है, तो दुख बहुत जरूरी है। और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि भगवान ने दुख दिया है, मैं तो भी खुश, सुख दिया है तो भी खुश, पैसा है तो खुश, नहीं है तो खुश, अगर कुछ कोई सम्मान कर रहा है तो खुश, अपमान कर रहा है तो खुश, सब मैं भगवान को सौंप देती हूँ। तो यहाँ सावन का महीना तो सब कहते हैं कि भगवान शिव का क्या कहते हैं, भक्तों का महीना है। भगवान शिव को जो उपासना करने के लिए भक्तों का ये सावन का महीना है, भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। लेकिन हकीकत तो ये भी है कि भगवान शिव ने ये सावन का महीना, श्रावण मास क्यों चुना था, और भगवान शिव को और पार्वती को ये श्रावण का महीना क्यों प्रिय लगता है। हर एक महीना देवताओं के होते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो ये भी मान्यता है कि ये भगवान शिव को श्रावण मास का महीना क्यों प्रिय है। तो मैं बताती हूँ, भगवान शिव देखो भक्तों के लिए, भगवान शिव ने भक्तों के लिए ही ये श्रावण मास नहीं चुना था। भगवान शिव ने अपने लिए भी, माँ जगदम्बा ने अपने लिए भी ये श्रावण मास का महीना चुना था। क्योंकि कहते हैं भगवान शिव को जो शांति प्रदान हुई थी वो श्रावण मास में ही हुई थी। कैसे हुई थी, चूँकि भगवान शिव कहते हैं ये जो भगवान शिव का वियोग था, सती का और भगवान शिव का जो वियोग था, वो श्रावण मास में ही उनको इसकी पूर्ति हुई थी, और श्रावण मास में ही उनको शांति हुई थी। शांति कहते हैं माँ पार्वती और भगवान शिव को शांति मिली थी। तो कैसे हुआ था, कहते हैं ये सती जो सती थी, तो दक्ष ने जब भगवान शिव का अपमान किया था, और भगवान शिव अगर उनके यहाँ नहीं गए थे, तो जब दक्ष के यज्ञ हो रहा था और सती गई थी,
तो जब सती भगवान शिव का अपमान न सह सके, न सहने के कारण वो कहते वही भस्म हो गई अपने। कहते हैं कि योग से अपनी योग माया से अग्नि को प्रकट किया, अपने हृदय में योग को धारण किया और वो भस्म हो गई जो है। तो भगवान शिव ने जब सुना था तो भगवान शिव वहाँ पर गए थे और जाने के बाद में सती को उठा के और वो कहते हैं चारों तरफ तीनों लोगों में उनको घूमने लगे, लेके घूमने लगे, तांडव करने लगे, सती को कंधा बढ़ाए के तांडव करने लगे। लेकिन उसको इस तांडव को देखे और सब घबरा गए, विष्णु भी देवता भी सब घबरा गए थे कि अगर भगवान शिव पार्वती के अगर वियोग में सती के अगर कंधा बढ़ाई सती के वियोग में अगर तांडव करेंगे और ये चारों तरफ लेके घूम रहे हैं, चिल्लाते रोक रहे हैं सती सती सती, तो ये कहीं ऐसा न हो कि भगवान शिव के चक्कर में ये कहाँ कहीं महाप्रलय न हो जाए, इस संसार नष्ट न हो जाए। तो इस वजह से विष्णु ने ये सोच के, क्योंकि देखो ये भगवान शिव तांडव जब करते हैं तो सभी सचेत हो जाते हैं, क्योंकि इनके तांडव में बस एक यही रहस्य है कि जब शिव तांडव करते हैं तो प्रलय जरूर होता है। तो विष्णु भगवान ने सोचा, देखिए जब घबरा गए तो विष्णु ने उनके सती के जो है अपने सुदर्शन चक्र से उनके 52 भाग कर दिए। जो उन्होंने 51 भाग किए थे तो वो जितने 51 भाग हैं वो सब सिद्धपीठ हो गए, देवी के सिद्धपीठ हो गए, सब सिद्धपीठ, कामाख्या, नैना देवी, जितनी हैं जो क्या कहते जितनी हैं देवियाँ हैं, जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ उनकी सिद्धपीठ हो गई। और वो 51 उनके जो है होने से तो फिर ये भगवान ये पार्वती ये 52 अवतार है, ये 52 जो है कहते हैं 51 जो 52 आता है तो 52 अवतार 52वां अवतार माँ पार्वती का है। तो भगवान शिव ये सती के वियोग में देखो भगवान शिव ने बेशक पार्वती के साथ रहते हैं, पार्वती से शादी करी, बिना पार्वती के कुछ नहीं होता है, बिना पार्वती की न सृष्टि की रचना होती है, पार्वती के कहने से सारा काम करते हैं। भगवान पार्वती में ही लीन है, अर्धांगिनी बढ़ते हैं, तभी तो अर्धांगिनी कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं। लेकिन फिर भी सती को वो आज तक नहीं भूल पाए, क्योंकि सती से वो इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो जब उन्होंने कहते जब सती का वियोग उनसे सहन नहीं हुआ था भगवान शिव से, तो वो समाधि में बैठ गए। तो कहते हैं कैलाश पर्वत में जाके और वे उत्तर की दिशा में और समाधि में बैठ गए थे उनके वियोग की वजह से। जब समाधि में देवता बैठ जाते हैं, जब भगवान समाधि में बैठ जाते हैं तो देवता परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्या अगर भगवान शिव समाधि में बैठ गए तो वो 80 साल के लिए बैठ जाते हैं, और अगर वो बैठ गए तो ये संसार का कैसे होगा, इस संसार का कार्य कैसे होगा, ये देवताओं का उद्धार कैसे होगा, ये देवताओं को समझाने के लिए देवताओं की सहायता मदद करने के लिए क्या कौन होगा बिना शिव के। तो यहाँ जब सती ने देखा कि महादेव बतिया तो ये तो समाधि में बैठे मेरे वियोग से, तो पार्वती ने फिर सती ने पार्वती के रूप में मैना हिमवान के यहाँ जन्म लिया था। तो हिमवान और जब उनके मैना के यहाँ जन्म लिया था पार्वती ने, तो इसी कारण लिया था, मेन कारण तो यही था कि भगवान शिव समाधि में बैठ गए, इस संसार का क्या होगा, ये जो मृत्युलोक के प्राणी हैं ये क्या करेंगे, ये देवता क्या करेंगे, ये देवता कैसे रहेंगे, ये देवता कैसे संसार का कार्यभार संभालेंगे, कैसे सृष्टि का उद्धार होगा। तो इस चक्कर में जो है पार्वती जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव का साथ देने के लिए उन्होंने फिर मैना और हिमवान के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था।
और लेने के बाद में फिर उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में इसी सावन के महीने में भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ था इसी में, और उनकी शादी हुई थी, और उन्हीं का इसी सावन के महीने में भगवान शिव और पार्वती एक हुए थे। और तभी पार्वती ने अपनी खुशी के लिए, अपने सुहाग के अमरता के लिए, अपने सुहाग की खुशी के लिए उन्होंने तीजों का व्रत रखा। पहली बार तीजों का व्रत रखा उन्होंने। तो यहाँ तब उन्होंने, पार्वती ने फिर भगवान शिव की समाधि तोड़वाई, और तोड़वाने के बाद में फिर दोनों एक हुए थे। तो इसलिए ये सावन का महीना, तो भगवान शिव कह रहे हैं ये भक्तों के लिए नहीं होता है, भगवान शिव और पार्वती के लिए भी ये महीना श्रेष्ठ है। क्योंकि इसी महीने में उनका मिलन हुआ था, इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि ये सावन का मास का महीना, जो श्रावण मास है, ये मुझे बहुत प्रिय लगता है। ये पार्वती भी कहती है, तभी तो भगवान शिव और पार्वती ये ओमकारेश्वर में रात को विराजमान रहते हैं, और दिन में उज्जैन में रहते, और रात में ओमकारेश्वर में जो है उज्जैन के पास में ओमकारेश्वर, वहाँ रहते हैं। तो इसी कारण से तो कहते हैं यहाँ के भक्त, भगवान शिव कह रहे हैं कि भक्त के लिए ही श्रेष्ठ नहीं है, भगवान और शिव और पार्वती ने भी इस महीने को चुना था। तो इसलिए तब से ये महीना श्रेष्ठ है, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहते हैं। तो वो ही तो भगवान शिव का जलाभिषेक पार्वती ने किया था, और कागज पार्वती ने फिर भगवान शिव की पूजा की थी, अर्चना की थी। तो वो ही परंपरा, फिर वो ही परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ इसलिए भक्त, जितने भक्त हैं, तो सावन के महीने में शंकर भगवान का जलाभिषेक करते हैं, और उनका पूजन भी करते हैं, जलाभिषेक भी करते हैं। तो ये सावन का महीना चौथा सोमवार चला गया, एक अगला सोमवार और आएगा। तो हमें भगवान शिव के चरणों में रहना चाहिए, उनके ध्यान में रहना चाहिए, और उनसे प्रेम करना चाहिए। चूँकि अगर तुमसे गलती हो जाती है तो संसार में किसी से माफ़ी मत मांगो, किसी से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। सीधे भगवान के दरबार में जाओ, सीधा रास्ता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है। कहते हैं इंसानों के सामने झुकने से कुछ नहीं मिलेगा, जितना झुकोगे उतना ही कष्ट देगा, जितना झुकोगे उतना ही तुम्हें झुकाएगा, जितनी झुकोगे उतना ही झुकाएगा। और भगवान के सब, भगवान शिव और माँ जगदम्बा के चरणों में अपना मत्था टेकने से, अपना मत्था झुकाने से, और उन अंजलि बांध के उनसे प्रार्थना स्तुति करने से, अपनी गलती का प्रायश्चित करने से मिनटों में सारे कार्य होते हैं, मिनटों में सारे कार्य होते हैं। तो संसार किससे है? भगवान शिव से। जलाभिषेक किसका होता है? भगवान शिव का। तो जलाभिषेक जब भगवान शिव का होता है, तो ये संसार वाले सब क्या है? ये भगवान के शिव से ही ये इनको खुशियाँ मिलती हैं, शिव से ही इनकी दरिद्रता दूर होती है, शिव से ही इनको संतान मिलती है, शिव से ही इनको आय की वरदान मिलता है। कहते हैं लंबी आय का, इनका ही जो कहते हैं ये मृत जो होता है, कहते हैं कि मृत में आदमी 4-4, 5-5, 3-3, 7-7 साल भर जो है जुड़ता रहता है। वो भगवान शिव का पूजन करने वाला छुट पुट चलते जाएगा, बोलते बोलते जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा उसको। कह रहे हैं हमारे शरीर को कष्ट होता है तो क्या होता है? अगर हमारी आँख बेकार हो गई तो कष्ट तो है ही, हाथ बेकार है, वो खा नहीं सकते, लेकिन बैठ पड़े, क्या है? कष्ट ही तो है, ये भोग। लेकिन भगवान के शरण जाने से भोग भोगने को नहीं मिलते, और ना ही किसी का बंधन मिलता है, बंधन से छूट जाते हैं। तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और भगवान के शरणों में जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं कि वो ही ये मिनटों में सारे कार्य करते हैं। कहते हैं डॉक्टर की दवा तुम खाओगे सालों तो तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा, अगर भगवान शिव की औषधि अगर तुम्हें मिल जाती है, या भगवान शिव का वरदान भी मिल जाता है, या भगवान शिव की कृपा भी हो जाती है, तो देखते देखते मिनटों में रोग सारे खत्म हो जाते हैं। ये अनुभव ही है, ये अनुभव वाली बात कह रही हूँ मैं, यहाँ पे पुराण वाली बात नहीं कह रही, ये मैं अपने अनुभव की बात कह रही हूँ, सत्य है। तो इसलिए सावन का महीना श्रेष्ठ है। तो एक सोमवार रह गया,
सब भगवान का भजन करो। वो क्या कह रहा है, वो कैसे कह रहा है, क्या है कैसे, ये सब पर ध्यान नहीं दो। ये तो संसार के चक्र है, ये तो चलते रहते हैं, ये संसार है। ये संसार कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो हम नंदीश्वर पे चलते हैं। हम थोड़ी सुनाएंगे नंदीश्वर की। तो ये नंदीश्वर, जो हम नंदीश्वर की बात कर रहे थे, तो ये सनत कुमार सिलारे के पुत्र नंदी देवता, तो नंदीश्वर, तो ये हम थे कि जब नंदीश्वर ने यज्ञ से पहले ही प्रकट हो गए थे। बाद में सब देवताएं इकट्ठे हो गए अपने पत्नियों से, तो भगवान शिव भी आ गए, पार्वती सहित आए गए, सब गढ़ थे, सब थे, तो सब आए हुए थे। तो उनको फूलों की वर्षा होने लगी। सिद्ध किन्नर और जितने भी हैं सब नाच गाने होने लगे, फूलों की बरसात होने लगी। चूँकि वो भगवान के रूप, भगवान शिव ही थे। कहते हैं 10 हाथ 5 मुख 3 नेत्र नंदी के, बिल्कुल ये जो भगवान शिव का रूप है वो ही साक्षात नंदी का था। फिर नंदी को जब भगवान शिव ने देखा था, माँ पार्वती ने देखा, आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद में देवता अपने धाम चले गए, अपने मार्ग में चले गए। भगवान शिव पार्वती अपने स्थान पर चले गए, अदृश्य हो गए। जब सिलाद अपने पुत्र नंदी को लेके आए थे, तो देखो यहाँ क्या होता है कि हमें वरदान लेने के बाद में, वरदान जब हम भगवान हमें वरदान दे देते हैं, हमारा कार्य पूर्ण कर देते हैं, तो उसके बाद में फिर इंसान भगवान को भूल जाता है। फिर वो अपने में मस्त हो जाता है, अपनी खुशी में मस्त हो जाता है। नहीं, सिलाद जब सिलाद लेके गए थे, तो फिर नंदी ने अपने मानव रूप में आ गए थे। जब अपने पर्ण कुटी पे गए थे, तो नंदी अपने स्वरूप में आ गए, जैसे कि इंसानों का होता है, वही स्वरूप में आ गए। और बल्कि ये जो 7 साल के ये बच्चे के रूप में आ गए, ये 7 साल के बच्चे बन गए थे, बालक के रूप में हो गए थे। तो वहाँ पर तो इतनी खुशियाँ छाई हुई थी कि बहुत सब खुशी की वजह से कह रहे थे, उनके पितर बहुत खुशियाँ मना रहे थे। सिलाद उनके जितने मिलने वाले हैं सब देखने आ रहे थे, बारी बारी से सब देखने आ रहे थे। सब देख देख के सब खुश हो रहे थे। तो उन्होंने जब बच्चे को, नंदी को उन्होंने वेद शास्त्रों में और उन्होंने जो है पढ़ाने के लिए उन्हें भेज दिया था। और फिर वहाँ नंदी पढ़ के आए थे, कहते हैं गोकुल में पढ़े थे, वेद शास्त्र पढ़े थे, सब कुछ। तो वहाँ पर वरुण और मित्र ये दोनों दोस्त हैं। तो मैं कह रही हूँ ना कि कामना पूर्ण होने के बाद में फिर भगवान को भूलना नहीं चाहिए। नहीं, अब किसी की कामना पूर्ण हो जाती है तो कह देते हैं अरे चलो भगवान को अब नहीं तो फिर समझ लेंगे, नहीं तो फिर नहीं के चक्कर में क्या होता है, फिर नहीं हो जाता है। इसलिए ऐसी कभी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मित्र और वरुण किन ने भेजे थे? भगवान शिव ने। भगवान शिव ने कही कि मित्र और वरुण, चूँकि वो तो परीक्षा लेते, तभी तो कहते परीक्षा वो लेते रहते। कोई ऐसा नहीं है कि कार्य पूर्ण करने के बाद में फिर वो अपने घर बैठ जाए भगवान। नहीं, भगवान तो एंड तक, अगर भगवान भक्तों को उठाना चाहते हैं, भक्तों को अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं, अगर भगवान अपने पास अपने साइज देना चाहते हैं, तो उस भक्त की बार बार भगवान परीक्षा लेंगे, बार बार परीक्षा लेंगे। तो हमें सचेत रहना चाहिए, हमेशा हमें सचेत रहना चाहिए। हमें किसी भूल भुलैया में नहीं पड़ना चाहिए। और ये भगवान को भूलने वाली बात नहीं है। किसी को भूल सकते हो, भगवान को जिस दिन तुम भूल गए उस दिन तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये मैं कारण देती कहती हूँ, चूँकि मैंने भी छोटी सी उम्र में ऐसे सब कुछ देखा है। तो भगवान का हाथ पकड़ लिया है, तो चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे हनुमान जी हो, अगर भगवान का हाथ पकड़ लिया है तो फिर कुछ भी है, चाहे कितनी ही परेशानी आ जाए, चाहे कितनी ही विपत्ति आ जाए, चाहे कुछ भी हो, हमारे शरीर को चाहे 50 रोग लगे हों, चाहे हमारे कितने मित्र हों, चाहे शत्रु हों, लेकिन भगवान को फिर छोड़ना ये तुम्हारे मन पर है। ये जन्म भी गया, अगला जन्म भी गया, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो हमें बड़ी सचेत रह के रहना चाहिए। नहीं, हनु नहीं,
तो वो कीड़े, ये बिजली के कीड़े आ जाते हैं ना, तो ये बिजली के कीड़ों को भगाता है, ये कीड़ों से इसको घिन लगती है, इसको सताता है। अब बिजली के कीड़े आ जाते हैं, बारिश हो रही है तो यहाँ भगवान ने मित्र और वरुण को दोनों को भेजा परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव ने ही भेजा था, तो वो दोनों आए थे। तो कहने लगे कि आए तो जब सिलाद ने देखा तो कहने लगे कि अरे अरे मित्र वरुण दोनों तुम दोस्त आए हो, आओ मित्र, दोनों मित्र आए हो तो आओ तुम बैठो। और कैसे आए, उनको आसन दिया, उनका पूजन किया, बड़े अच्छे ढंग से उनको बैठाया, उनको स्वागत किया उनका और बैठाया। तो बैठ गए। तो वो कहने लगे क्या आपका जो बेटा कहाँ है? तो उन्होंने कही हमारा बेटा अभी जो है पढ़ने गया है, ये जो हमने वेद और शास्त्रों का ज्ञान और अध्ययन कराने के लिए हमने उसको गुरु के पास में भेजा है, तो पढ़ने गया है अपने गुरु के पास में, गुरुकुल में। तो वो कहने लगे कि अरे नहीं बुलाओ, हम तो देखने आए। तो उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने मित्र ने उन दोनों ने उनको गोदी में नंदी को बैठा लिया, गोदी में नंदी को बैठाए। कहने लगे कि तुम्हारा बेटा तो बहुत ऐश्वर्यवान है बहुत, और ये वेद शास्त्रों का और इस सब का ये इसको बहुत ज्ञान है, ये तो बहुत वेद शास्त्रों बहुत पारंगत है और बहुत होशियार है, और ये बहुत भाग्यशाली है, और ये ज्ञानवान भी है। इसको इसका इस जन्म का ज्ञान है, पिछले जन्म का ज्ञान है, इसको सबको ज्ञान है, पर इसमें ये कमी है क्यों कि ये इसकी जो साल चल रही है ये बस इसकी आखिरी साल है और इसकी उम्र अल्पायु है। तो उन्हें अयोनिजा पुत्र मांगा था भगवान शिव से, जो जिसका कभी मृत्यु न हुए। तो अयोनिजा मांगने के बाद में फिर वो तो कहने लगे कि ऐसा क्यों कि नहीं ऐसा ये इसकी अल्पायु है, और बस ये 7वीं साल में नंदी चल रहे थे। तो कहते हैं बस ये साल इसकी बहुत कठिन है, अल्पायु है इसको। तो इतने में वो रोने लगे। वो तो इतनी कह के वो तो चले गए। तो वो भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए भेजे थे। तो जब वो जाने के बाद में फिर उनके पिता सिला तो इतने रोने लगे, रोते रोते उन्होंने मूर्छित हो गए। तब नंदी ने देखा कि पिता आप कैसे रो रहे हैं, क्या हुआ है, इतना विलाप क्यों कर रहे हैं, इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? तो बोले कि हाँ बेटा हुआ है, चूँकि हमने तो अयोनिजा पुत्र मांगा था और उसकी कभी मृत्यु हुई, लेकिन जो मित्र बरोड़ा आए तो वो कह रहे थे इसकी आखिरी साल है, अल्पायु, और इनकी मृत्यु इसी साल में हो जाएगी इसकी। और वैसे तुम्हारे ये बहुत विद्वान है, ये वेद शास्त्रों का बहुत ज्ञानी है, बहुत पारंगत है, ऐश्वर्यशाली है जी, और भगवान शिव जैसा ही, भगवान शिव जैसा ही लगता है, और भगवान शिव की बहुत कृपा है। लेकिन अल्पायु तो इसको तो कोई बचा ही नहीं सकता, जो संसार में आया वो तो जाएगा ही। तो इतना कहने के बाद तो वो कहने लगे कि अरे पिताजी आप क्यों रोते हैं, तुमसे अगर वो कह गए थे तो आप विश्वास क्यों कर रहे हैं? आप मुझ पर विश्वास नहीं है, उन पर विश्वास है, मेरी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती है, चूँकि मैं भगवान शिव का पुत्र हूँ, उनके वरदान से उत्पन्न हुआ हूँ, और भगवान साक्षात ही मेरे शरीर में रहते हैं, और भगवान शिव मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं किसी से और तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरी मृत्यु, ना ही मेरा ये संकट यज्ञ से टलेगा, ना ही तप से टलेगा, और ना ही मेरा किसी से दान पुण्य से होगा। ये भगवान शिव के चरणों में जाने से और भगवान शिव का जप करने से और मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। केवल मुझे भगवान शिव के ही चरणों में जाना, उन्हीं का ध्यान और चिंतन और मनन करना है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो पिताजी, मेरा कुछ नहीं होने का है, क्योंकि भगवान शिव मेरा कुछ नहीं होने देंगे। तो भगवान शिव का वो कहते हैं वो वन की ओर चल दिए थे नंदी। देखो नंदी तपस्या करने के लिए, नंदी जो है तपस्या करते हैं, तो तपस्या नंदी करने गए थे, तो वहाँ पर देखो क्या था, नहा ही था, वहाँ कोई जिता के कोई जल की व्यवस्था होती है, उसको खाने पीने की होती है, कुछ होती। वो वन में गए थे और अकेले ही गए थे, और पिताजी को धैर्य करके गए थे, पिताजी मेरी मृत्यु नहीं होगी, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि भगवान शिव जिसके साथ में है, भगवान जब भोलेनाथ जब शिव के साथ किसी के साथ में है तो मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। तो ये मृत्यु का किस्सा है, ये किस्सा मैं फिर सुनाऊंगा हनु। तो इसको जो तो भगवान कहते हैं, नंदी कहते हैं कि जब जाके वन में उन्होंने तप करने लगे थे,
तो देखो ये शिवलिंग, ये उन्होंने भगवान का पार्थिव लिंग बना के नंदी ने और उनका जप करने लगे थे। ओम नमः ये रुद्री का, देखो ओम नमः शिवाय ये भी रुद्री का ही है, ये रुद्री का है। और लेकिन रुद्री का जो मंत्र होते हैं बहुत सिद्ध मंत्र होते हैं, वो इतने सिद्ध मंत्र होते हैं कि अगर किसी का कार्य नहीं होता है और किसी पर कोई परेशानी ज़्यादा आ जाती है तो जो रुद्री है, जो रुद्री के मंत्र हैं उनको पढ़ने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सब जितने भी कष्ट होते हैं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जब नंदी तपस्या करने गए तो उन्हें रुद्री से की थी, रुद्री के मंत्र से की थी। और रुद्र के मंत्र से उन्होंने जप करने के बाद हम जब जप करते करते कुछ दिन हो गए तो भगवान शिव को तो मालूम थी कि मैंने ही बड़े मित्र को भेजा था परीक्षा लेने के लिए, तो ये नंदी यहाँ पर जो तप कर रहे हैं। तो भगवान वहाँ शिव आए थे और आने के बाद में जब भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव आए थे, उन्होंने पार्वती सहित आए थे। आने के बाद में उन्होंने कही नंदी तुम तप किस लिए तप कर रहे हो, क्या कुछ परेशानी हो गई, क्या हुआ? तो नंदी के कहते हैं नंदी आँखों में आंसू भर के अंजलि बांध के और उनके साष्टांग प्रणाम करने लगे थे। और उनसे फिर जब करने लगे थे तो भगवान शिव ने उनको दोनों हाथों से, अपने दोनों हाथों से उठा के और अपने गले से लगा लिया, छाती से चिपटा लिया। कहा नंदी कौन सी परेशानी आई है, क्या हुआ? तो बोले कि मेरे पिताजी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। क्यों? कि वो मित्र और बड़े दोनों दोस्त आए थे तो वो कह गए थे इनकी हेल्प आए और इनकी तो इसी साल में मृत्यु हो जाएगी इसकी। तो इस बात से मेरे पिताजी तो बहुत परेशान है, बहुत हो रहे हैं। लेकिन मैंने अपने पिताजी से कहा कि आप रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं भगवान शिव का मैं तप करने जा रहा हूँ। तो कहा अरे तुम इसलिए तप कर रहे थे? कहाँ क्या? अरे नंदी क्यों परेशान क्यों हो रहे? तुम्हारी मित्र की मतलब कोई बात नहीं, तुम्हारी मित्र कैसे होगी? तुम्हारा तो जन्म हमने ही दिया है, हमसे ही तुम प्रकट हुए हो और हमसे ही तुम उत्पन्न हुए हो और तुम तो हमारे दिल में रहते हो और तुम तो हमारे पुत्र के समान हो, तो तुम्हारी मृत्यु कैसे हो सकती है? और जिसको हमने जन्म दिया तो उसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती है, वो तो कोई परेशानी भी नहीं हो सकती, मृत्यु तो बहुत दूर है। लेकिन तुम इतने विचलित क्यों हो गए थे, इतना धैर्य तुमने क्यों खो दिया था? और वो तो हमने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उनको हम ही ने भेजा था। जब भगवान शिव ने कही कि वो तो हमने उन्हीं को उनको हमने ही भेजा था, तो तुम क्यों परेशान हो रहे थे? वो तो हमने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम नंदी जाओ और अपने पिताजी को जो है धैर्य बनाओ और कहियो कि हमें भगवान शिव और पार्वती के दर्शन हो गए। तो दर्शन हो गए तो शिव और पार्वती के, और जाके उनको सुनाओ कि नहीं नहीं पिताजी, भगवान ने हमें खुद और माँ जगदम्बा ने हमें दर्शन दिए, हमसे आशीर्वाद दिया है और कोई परेशानी नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। तो इस तरह से फिर वहाँ से भगवान और शिव और पार्वती अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने के बाद में अंतर ध्यान होने के बाद में फिर वो अपने पिता के पास चली, सिलाद के पास, और जाकर फिर वो उन्होंने सिलाद को बताया सब कुछ। तो फिर वो खुश हो गए थे और होने के बाद में फिर जो आगे की है भगवान शिव ने फिर क्या किया था वो मैं कल बताऊंगी। चूँकि ये फेसबुक है, इस पर तो उतना ही बोला जाएगा जितना ज़रूरी होता है। तो इसलिए कि भगवान ने चाही तो किसी दिन भगवान ने चाहे ही ना चाहे, वो हमारा टेढ़ी टांग वाला हमारा कन्हैया और भगवान शिव दोनों ही, अगर इन दोनों की कृपा हो गई, माँ जगदम्बा भोलेनाथ और कृष्ण भगवान राधा रानी की कृपा हो गई, तो आगे समय जैसा आएगा अच्छा ही आएगा। खराब तो क्यों आएगा, अच्छा ही आएगा। मैं तो अच्छा ही कहती हूँ। जो कहती हूँ जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, आगे होगा वो भी अच्छा हुआ है, अब हो रहा है तो वो भी अच्छा हो रहा है। मैं तो खुश हूँ। अरे कल मेरे तो बच्चा जो गाने आ रहे थे उसमें, तो गाने बहुत आ रहे थे, कह रहे नानी नानी थोड़ा सा नाच दो, नानी थोड़ा सा नाच दो। तो बेटी कहने लगी अरे नहीं मम्मी तुम इतना नाचती है तो मैंने कल फिर खुशी खुशी हमारे गाना भी बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने कि चलो थोड़ा सा डांस भी करते हैं। चुका अपने कमरे के अंदर रह के डांस करो, कुछ भी करो, लेकिन सड़क पर रोड पर जो गाना करती हैं, जो नाचती रहती हैं, ये इनके लिए तो क्या कहा जाए भाई, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। पर लेकिन जो होता है वो अच्छा नहीं हो रहा है, या तो सृष्टि का नाश ही होने वाला है। इसी वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं।
नहीं तो अपने कमरा बंद करो आराम से अपने, कहते हैं कि हम भी हीरो होते हैं, अपने अपने डेक बजाओ अपने कमरे में, अपने नाचो गाओ, गाते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, चूँकि खुशी हंसना ये हमारा जीवन है। कहते हैं जो हम हंसते हैं यही हमारा जीवन है, रोते हुए हमारा जीवन नहीं है। हमारे भगवान कहते हैं तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती है, तू हंसती हुई अच्छी लगती है, क्यों रोती है? अरे जन्म हुआ है तेरा तो रोने के लिए नहीं होता, खुश रह, अध्यात्म में बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, बाकी जो होगा वो हम देख ही लेंगे। तो भगवान पे जब हम समर्पण कर लिया तो वही तो देखेंगे ही वो, तो और क्या। तो बस इतना कहते ही मेरा बच्चा आता है बार बार वो करके जाता है, वो ये है तो 5 साल का हमारा चुलबुला हुआ था जो है। तो मैं बस अब मैं थोड़ी सी गीता बोलूँगी मैं, और बस जो कुछ भी सबको जितने हैं फेसबुक हुआ यूट्यूब वाले सबको देखो खुश रहो और खुश रहना सीखो। क्या किससे हुआ, क्या किसने क्या कहा है, किससे क्या हुआ है, क्या कौन क्या कर रहा है, ये इन सब पर ध्यान मत दिया करो। इन पर ध्यान दोगे तो तुम भगवान को नहीं भजते, और भगवान हमारे होते हुए कहीं जा नहीं सकते। क्या कृष्ण भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, और शिव भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये विश्वास ही तो है, तो विश्वास होना चाहिए, विश्वास पर रहना चाहिए। ये धर्म के खम्भ विश्वास पे ही टिके हुए हैं। जो कुछ भी होता है विश्वास से ही होता है। जब विश्वास हम खो बैठते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो ये कहते हुए भगवान को याद करो, भगवान की शरण में रहो, और जब मन आवे तो गुनगुनाने लगो, अपने गुनगुनाते रहो। जो कहते हैं अंदर का जो दुख होता है वो भी खत्म हो जाता है गुनगुनाने से। तो बस इतने कहते ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, और सबको राधे राधे, और सबको गुड नाइट।